तो आपने देखा बच्चों कैसे मैंने आपको कास्ट रूल, इसी को कास्ट रूल कहते हैं, है ना। फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस पॉजिटिव या सेक एंड सेक पॉजिटिव, फर्स्ट में ऑल पॉजिटिव, सेकंड में साइन पॉजिटिव है तो कॉसेक पॉजिटिव, थर्ड में टेन पॉजिटिव, CAST, है ना, CAST कास्ट रूल, तो इसी को कास्ट रूल कहते हैं। तो जो लास्ट में मैंने फिगर बनाया क्वाड्रेंट में CAST लिख करके, उसके बगल में चाहो तो लिख लेना या ऊपर लिख लेना कास्ट रूल। तो कास्ट रूल बस इतना सा है कि कौन से क्वाड्रेंट में कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो पॉजिटिव होता है। ठीक है बच्चों। देखो बच्चों, अब क्या है यहाँ पे एक छोटा सा एक क्वेश्चन है कि जैसे मान लीजिए इसको NOT नोट में आप डाल लेना अपने नोटबुक में, है ना, कि एक राइट एंगल ट्राइंगल ले रहा हूं मैं, और इस राइट एंगल ट्राइंगल में ये एंगल 37 ले रहा हूं। ठीक है, ये एंगल 37 है। अगर ये साइड हम 4 रखें, ये 3 रखें, राइट एंगल ट्राइंगल का एक साइड 3 रखें, एक 4 रखें, ये वाला 4 रखें और जोड़ दें इसको ऐसे, तो आप ऐसे प्रोटेक्टर रख के ये एंगल नापोगे ना तो अपने आप 37 डिग्री दिखाई देगा। मतलब अगर राइट एंगल ट्राइंगल बना रहे हैं, ये 3 ये 4, तो हाइपोटेनस पाइथागोरस से 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर का रूट ओवर वो 5 आएगा, और ये एंगल आप मेजर करोगे प्रोटेक्टर रख करके तो वो प्रैक्टिकली 37 डिग्री आने वाला है। कहने का मतलब 37 डिग्री जो है उसको भी आज से हम लोग स्टैंडर्ड एंगल मानने वाले हैं। 37 डिग्री का साइन कॉस, जैसे 9-10 तक 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री, इनके सभी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक, कॉसेक हम याद रखते हैं। वैसे ही 37 डिग्री को भी आज से हम स्टैंडर्ड एंगल की तरह ट्रीट करने वाले हैं, और इसके भी सभी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो हम याद रखने वाले हैं। न्यूमेरिकल्स में इनकी वैल्यूज को डायरेक्टली यूज करेंगे। जैसे इस ट्राइंगल में सभी 6 के 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में निकालता हूं। साइन की बात करता हूं, साइन 37, तो साइन 37 इज 3/5। आप देख सकते हैं इस ट्राइंगल के अकॉर्डिंग परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। ठीक है, वैसे ही cos 37 चेक करो बच्चों, cos 37 डिग्री कितना आता है ये चेक करना। cos 37 डिग्री, तो दिस इज 4/5, देख सकते हो आप, बेस अपॉन परपेंडिकुलर 4/5। सिमिलरली tan 37 ये कितना आता है चेक करते हैं, तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस विच इज 3/4। अब बाकी के 3 में लिख नहीं रहा, इसी का रेसिप्रोकल कॉसेक हो जाएगा, इसका रेसिप्रोकल सेक हो जाएगा, और इसका रेसिप्रोकल मतलब 4/3 वो कॉट हो जाएगा, है ना। तो ये 3 ही लिखा है मैंने, है ना। तो इसको आप ध्यान रखो, डायरेक्टली यूज करेंगे कि ऐसे एक ट्राइंगल है जिसका एक साइड 3 एक 4, राइट एंगल ट्राइंगल है ना, ये अपने आप 5 बनेगा। आप प्रोटेक्टर रख के नापोगे तो अपने आप आपको ये एंगल 37 डिग्री दिखाई देने वाला है। एनीवेज, तो ये अपने याद रखना है, टू रिमेंबर, है ना, इसको याद रखना है, टू रिमेंबर। इसी के साथ साथ बच्चों, जैसे ये एंगल है 53 डिग्री हो जाएगा, आप देख सकते हैं दिस एंगल इज 53 डिग्री, है ना। तो ये 90 37, तो 90 - 37 53 डिग्री। तो उसके लिए भी अगर हम साइन कॉस टेन डिफाइन करें, यहां पे मैं करता हूं, तो साइन 53 अगर मैं लिखूं, साइन 53, तो इतना तो हम पहले से भी जानते हैं कि cos 37 जो होगा वही साइन 53 होगा। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स हैं 37 और 53, तो साइन जो इसका 53 का होगा वही 37 का cos होगा। और ट्राइंगल से भी देख सकते हैं, अगर इस एंगल को मानेंगे तो ये बेस हो जाएगा। इस बार जो साइड उसको कंटेन करता है वो बेस हो गया, और ये परपेंडिकुलर हो गया। तो इस बार हम अगर बात करें साइन 53 की, तो 4/5 रिजल्ट आ जाएगा, 4/5। वैसे ही cos 53 की अगर बात करें, cos 53 की वो कितना आएगा चेक करो, तो आ जाएगा 3/5, है ना, 3/5। थोड़ा सा इसको सही से लिख देते हैं, 3/5। और यहाँ पे 1053 की बात करते हैं, 1053, तो ये कितना आ जाएगा 4/3, ऐसा कुछ। ठीक है बच्चों, तो इस तरह से अपन इसको याद रखेंगे रिजल्ट, और डायरेक्टली यूज करेंगे सवालों में। तो एक जैसे ये भी ध्यान रहे, साइन 37, तो ऐसे याद रखना एंगल 37 के सामने वाला साइड 3 होता है, तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, ट्राइंगल में 37 डिग्री के सामने वाला साइड 3 होता है, तो 3/5। अब ये साइन 37 3/5 है, तो अपने आप याद रहेगा cos 37 4/5 हो जाएगा,
और 10 परपेंडिकुलर बाय बेस तो 3/4 इस तरह से, है ना। सिमिलरली 53 के लिए तो जो cos 37 याद कर लो, sin 53 है तो cos 37 4/5 है, तो वही sin 53 बनेगा 4/5, है ना। तो अपने आप फिर cos 53 कितना हो जाएगा 3/5। तो ऐसे आपको याद रखने में थोड़ा सा आसान रहेगा और डायरेक्टली क्वेश्चंस में इसको हम लोग यूज करने वाले हैं। ठीक है बच्चों, तो अब आगे मूव ऑन करते हैं बच्चों। ये जो मैंने बताया स्टैंडर्ड एंगल था 37 डिग्री, या स्टैंडर्ड एंगल की तरह इसको याद रखना है। 9th 10th तक ये सारे एंगल्स जो आप हैं 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री, इनको आपने पढ़ रखा है पहले भी, और इनके साइन टेन कॉस ये सब आपने याद रख रखे हैं। यहाँ मैंने लिख के दिखा रखा है जस्ट फॉर रिवीजन, आप इसको कॉपी में जरूर नोट करें, एक बार रिवाइज हो जाएगा, है ना। ये याद होने चाहिए और डायरेक्टली अपन इसको यूज करते हैं सवालों में। साइन 30 1/2 होता है, cos 30 √3/2 होता है। अब इसी मैंने 53 और 37 डिग्री को भी इंक्लूड कर दिया है कि साइन 37 तो 3/5, cos 37 तो 4/5, tan 37 3/4। इसको अपने को याद रखना है, डायरेक्टली यूज करने वाले सवालों में। बाकी के एंगल्स जो हमने 9 10 से पढ़ते आ रहे हैं, आई होप आपको याद होंगे, नहीं भी है तो एक बार अपनी नोटबुक में इसको नोट कर लें, आपका रिवीजन हो जाएगा। अब ये तो जो भी एंगल थे बच्चों हमने जो 9 10 में पढ़े थे, अब देखो 90 या उससे कम एंगल थे। अब अगर हमें कोई बोल दे कि 90 से ज्यादा वाले एंगल का साइन cos 10 निकालना है ना, 90 से ज्यादा वाले एंगल का साइन cos 10 निकालना है, तो अब हम वो सीखने वाले हैं कि कैसे ज्यादा एंगल हो 90 से, उसका साइन थीटा cos उसका 10 निकालना है। उसके लिए कुछ रूल्स हैं, अब हम उसको सीखने वाले हैं। तो यहाँ ध्यान देते हैं कैसे क्या करना है उसके लिए। तो कुछ स्टेप्स आपको मैं बता रहा हूं। जैसे मान लीजिए आपको क्वेश्चन मिल गया 120 डिग्री, है ना, और बोला जाए कि इसका साइन निकालो, साइन ऑफ 120 डिग्री, ऐसा, है ना। तो आप देख सकते हैं 90 डिग्री से ज्यादा एंगल है, तो कैसे निकालें इसको। तो अभी वही सिखाने वाला हूं कि अगर एंगल 90 डिग्री से ज्यादा हो तो इसके ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो हम कैसे फाइंड कर सकते हैं। cos 120 या cos 240, cos 300, sin 300, जो भी एंगल 90 से ज्यादा है। तो कुछ रूल्स है, मैं आपको बता रहा हूं, सुनो ध्यान से। अभी पहले जब भी आपको कोई भी एंगल ऐसा मिले जिसका आपको निकालना हो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो और वो एंगल 90 से ज्यादा हो, सबसे पहले आपको क्या करना है, आइडेंटिफाई द क्वाड्रेंट इन विच द एंगल लाइज। किस क्वाड्रेंट में वो एंगल लाई करता है ये पहचान लें। जैसे मान लीजिए 120 डिग्री है तो 90 से ज्यादा है, 180 से कम है, तो कौन सा क्वाड्रेंट हुआ, खुद ही बताओ कौन सा क्वाड्रेंट हुआ, सेकंड क्वाड्रेंट हुआ। कोई एंगल मिल जाए, जैसे मान लीजिए कोई निकालने बोल दे आपको साइन ऑफ 240 डिग्री, तो आप देख सकते हैं ये 180 से ज्यादा है और 270 से कम है। तो जो भी एंगल निकालने को दिया गया है, पहले उस एंगल का क्वाड्रेंट फाइंड आउट कर लो। वही लिखा है हमने, आइडेंटिफाई द क्वाड्रेंट ऑफ द एंगल। मान लीजिए आपको एंगल क्वाड्रेंट मिल गया कि हाँ सेकंड क्वाड्रेंट में है या थर्ड क्वाड्रेंट में, आपने क्वाड्रेंट आइडेंटिफाई कर लिया। अब क्या बोलता है, राइट द एंगल इन टर्म्स ऑफ एक्सट्रीम एंगल्स। अब एंगल को एक्सट्रीम एंगल के टर्म्स में क्या मतलब है उस लाइन का मैं आपको बता रहा हूं। ये नोट्स में ये एज इट इज नोट कर लेना, पॉज करके वीडियो को, है ना। मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूं, एक्सप्लेनेशन सुनो अभी फिलहाल, इंपॉर्टेंट है वो। जैसे मान लीजिए मैं एंगल को आइडेंटिफाई कर चुका हूं कि वो कौन से क्वाड्रेंट में लाई करता है। फर्स्ट क्वाड्रेंट कहां पे स्टार्ट होता है बच्चों, 0 डिग्री पे, और एंड कहां पे होता है 90 डिग्री पे। सेकंड ये हो गया फर्स्ट क्वाड्रेंट, इसको बोलते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट। सेकंड क्वाड्रेंट स्टार्ट कहां से हो रहा है 90 डिग्री से, और खत्म कहां पे हो रहा है 180 डिग्री पे खत्म हो रहा है। ये हो गया सेकंड क्वाड्रेंट, है ना बच्चों। जो भी एंगल इनके बीच में वो सेकंड क्वाड्रेंट में लाई करेंगे, ऐसा हम बोल सकते हैं। वैसे ही थर्ड क्वाड्रेंट 180 डिग्री पे स्टार्ट हो रहा है और 270 डिग्री पर एंड हो रहा है, और फोर्थ क्वाड्रेंट 270 पे स्टार्ट हो रहा है और 360 पे खत्म हो रहा है, ऐसा हम कह सकते हैं। मान लीजिए पहले आपने एंगल आइडेंटिफाई किया, मैं जो एग्जांपल पहले लिखा था पीछे, जैसे साइन 120 डिग्री, तो मैंने आइडेंटिफाई किया कि हाँ ये जो एंगल है ये सेकंड क्वाड्रेंट का एंगल है। कौन से क्वाड्रेंट का एंगल है बच्चों, सेकंड क्वाड्रेंट का एंगल है, मैंने आइडेंटिफाई कर लिया। अब सेकेंड स्टेप क्या था, सेकेंड स्टेप था कि राइट द एंगल इन टर्म्स ऑफ एक्सट्रीम एंगल्स। तो उस एंगल को हम एक्सट्रीम एंगल्स, अब एक्सट्रीम एंगल का क्या मतलब है, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट के लिए 0 और 90 ये एक्सट्रीम एंगल हो गए। वो क्वाड्रेंट कहां स्टार्ट हो रहा है और कहां खत्म हो रहा है, वो उसके एक्सट्रीम एंगल्स हो गए। तो सेकंड क्वाड्रेंट का एक्सट्रीम एंगल्स क्या है, 90 एंड 180। वैसे ही थर्ड क्वाड्रेंट का एक्सट्रीम एंगल्स क्या है, ये थर्ड क्वाड्रेंट हो गया और ये फोर्थ। तो थर्ड क्वाड्रेंट का एक्सट्रीम एंगल्स है 180 डिग्री
एंड 270 डिग्री। और वैसे ही फोर्थ क्वाड्रेंट का एक्सट्रीम एंगल्स क्या है बच्चों, 270 डिग्री एंड 360 डिग्री। तो क्या बोलता है कि जिस भी क्वाड्रेंट में एंगल लाई करता है उस क्वाड्रेंट के एक्सट्रीम एंगल के टर्म्स में उस एंगल को लिख लो। जैसे 120 डिग्री, तो 120 डिग्री सेकेंड क्वाड्रेंट में, तो या तो 90 प्लस समथिंग या 180 माइनस समथिंग। ये एक्सट्रीम एंगल्स के टर्म्स में लिखने का यही मतलब हुआ। इसको ऐसे लिख लो, 120 को कैसे लिख लो, एक्सट्रीम एंगल के टर्म्स में। तो एक्सट्रीम एंगल्स है 90, सेकेंड क्वाड्रेंट का एक्सट्रीम एंगल कौन है, 90। 90 प्लस 30, या तो ऐसे लिखो या कैसे लिखो, साइन ऑफ 180 माइनस 60, है ना, एक्सट्रीम एंगल के टर्म्स में लिखा। तो ये दो तरीके हो सकते हैं एक्सट्रीम एंगल के टर्म्स में लिखने में। अब आप जैसे ही एक्सट्रीम एंगल के टर्म्स में लिखोगे आपको दो फॉर्मेट दिखाई पड़ सकते हैं। जैसे यहां पे मैंने सेकंड क्वाड्रेंट का एंगल लिया है, तो आप देख सकते हो 90 प्लस समथिंग बन रहा है और यहाँ पे 180 माइनस समथिंग बन रहा है ना। तो क्या फॉर्मेट आपको दिखाई देगा कि जब भी आप एंगल लिखोगे तो या तो वो π/2 फॉर्मेट में होगा, π/2 का ऑड मल्टीपल, ये इस फॉर्मेट में बनेगा। इसको कहते हैं हम लोग π/2 फॉर्मेट। क्या कहते हैं इसको, π/2 फॉर्मेट में। 90 डिग्री है ये, π/2 मतलब 90 डिग्री हो गया, तो ऑड मल्टीपल ऑफ 90। यहाँ n क्या है, n इज इंटीजर, है ना, n इज इंटीजर, ठीक है बच्चों। तो और ये या फिर क्या फॉर्मेट दिखाई देगा आपको, 2n पाई प्लस माइनस थीटा, या तो ये फॉर्मेट होगा या फिर 2n पाई प्लस माइनस थीटा, ये फॉर्मेट। ये दो फॉर्मेट में एंगल लिखे हुए दिखाई देंगे आपको। क्या मतलब इसका मैं एक्सप्लेन करता हूं आपको कि पाई, देखो ये पाई है, पाई मतलब 180 डिग्री फॉर्मेट, 180 डिग्री फॉर्मेट, है ना, या 90 डिग्री का ऑड मल्टीपल्स। 90 डिग्री के इवन मल्टीपल्स तो वो पाई फॉर्मेट ही हो गया, 180 फॉर्मेट ही हो गया। तो 90 डिग्री के ऑड मल्टीपल्स, तो ये 90 डिग्री के ऑड मल्टीपल प्लस या माइनस समथिंग ऐसा दिखाई दे। या पाई फॉर्मेट, पाई का देखो यहाँ इवन मल्टीपल है ना, इवन मल्टीपल 2n पाई, n यहाँ पे सॉरी ये 2n नहीं होगा, ये इसको 2 को हटाओ यहां से, n पाई प्लस माइनस थीटा। पाई का कोई भी मल्टीपल हो, है ना, वो n इंटीजर है यहाँ पे, तो ऑड मल्टीपल हो जाए इवन, इस फॉर्मेट का। जैसे यहाँ पे पाई फॉर्मेट है 1n1 है यहाँ पे, है ना। ऐसे ही जैसे और कोई एंगल लेते हैं, सेकेंड क्वाड्रेंट का एंगल था, ये थर्ड क्वाड्रेंट का एंगल लेते हैं। थर्ड क्वाड्रेंट का एंगल लेते हैं, जैसे लेट अस से आपको एंगल दिया गया है 240 डिग्री, है ना। कौन से क्वाड्रेंट का एंगल है बच्चों, थर्ड क्वाड्रेंट का। इसको अगर एक्सट्रीम एंगल के टर्म्स में आप लिखोगे तो कैसे लिखोगे, तो या तो आप लिखोगे इसको 180 प्लस 60, या आप लिखोगे 270 माइनस समथिंग, तो 270 माइनस 30। ध्यान देना इस बात पर, 180 प्लस 60 या 270 माइनस 30। तो ये जो फॉर्मेट है बच्चों, ये अगेन पाई फॉर्मेट हो गया। ये कौन सा फॉर्मेट हो गया, पाई फॉर्मेट हो गया। और 270 माइनस 30, देखो ये π/2 का ऑड मल्टीपल है, 3 टाइम्स 90 डिग्री, 3 टाइम्स 90 डिग्री, तो वो हो गया 90 डिग्री फॉर्मेट। ये हो गया 180 डिग्री फॉर्मेट, या पाई फॉर्मेट कहते हैं इसको, कहते हैं 90 डिग्री फॉर्मेट, है ना। या एक फोर्थ क्वाड्रेंट का एंगल भी ले लेते हैं, तो ये वाला एक्चुअली इससे मैच कर रहा है, इस वाले से, और ये वाला इससे, है ना। एक एंगल और लेते हैं, एक एग्जांपल और लेते हैं। लेट अस टेक वन एग्जांपल ऑफ एंगल ऑफ फोर्थ क्वाड्रेंट। फोर्थ क्वाड्रेंट का कोई एंगल लेते हैं, लेट अस से 300 डिग्री। आप देख सकते हैं 300 डिग्री 270 से ज्यादा है और 360 से कम है, तो वो इस वाले क्वाड्रेंट में लाई करेगा। तो 300 डिग्री, अगर मैं 300 डिग्री पे कुछ इसको मैं तोड़ूं इसको एक्सट्रीम एंगल के टर्म्स में, तो मैं आपको सिखा क्या रहा हूं कि एक्सट्रीम एंगल में तोड़ने का मतलब क्या है ना। तो फोर्थ क्वाड्रेंट का एक्सट्रीम एंगल है 360 और 270, तो आइदर यू विल राइट इट एज 270 प्लस 30 और 360 माइनस 60, ठीक है ना। देखो अब ये 270 अगेन 90 फॉर्मेट हो गया, 90 डिग्री फॉर्मेट, ये वाला π/2 का ऑड मल्टीपल, π/2 का π/2 इंटू 3 प्लस सम एंगल, है ना। वैसे यहाँ पे ये हो गया पाई फॉर्मेट, ये हो गया पाई फॉर 2 पाई प्लस थीटा या माइनस थीटा, 2 पाई माइनस 60 डिग्री, तो ये पाई फॉर्मेट हो गया। तो जब भी आप किसी भी एंगल को उसके एक्सट्रीम एंगल के टर्म्स में, क्वाड्रेंट आइडेंटिफाई करने के बाद उसके एक्सट्रीम एंगल के टर्म्स में तोड़ के लिखोगे, तो इसी दोनों फॉर्मेट में से कुछ बनने वाला है, या तो पाई फॉर्मेट
या पाई बाई 2 या 90 डिग्री फॉर्मेट बोलते हैं, पाई बाई 2 या 90 डिग्री फॉर्मेट, पाई बाई 2 का ऑड मल्टीपल प्लस माइनस सम एक्यूट एंगल प्लस सम एंगल, है ना। वैसे ही पाई फॉर्मेट या 180 डिग्री फॉर्मेट मतलब पाई का कोई भी मल्टीपल प्लस माइनस थीटा, ऐसा कुछ, है ना। तो ये तो यहाँ पे मैंने लिख के दिखा रखा है कि फर्स्ट क्वाड्रेंट हो, सेकंड क्वाड्रेंट हो, थर्ड क्वाड्रेंट का एग्जांपल यहाँ पे लिया है, फोर्थ क्वाड्रेंट का यहाँ पे लिया है। तो आप देख के बता दोगे कि 180 डिग्री फॉर्मेट, ये हो गया 90 डिग्री फॉर्मेट, इस फॉर्मेट में 90 डिग्री फॉर्मेट, ये 180 डिग्री फॉर्मेट, ये भी वही हो गया पाई फॉर्मेट या 180 डिग्री फॉर्मेट, ये 90 डिग्री फॉर्मेट, 90 डिग्री का ऑड मल्टीपल प्लस माइनस समथिंग। वैसे यहाँ पे ये 90 डिग्री फॉर्मेट और ये पाई फॉर्मेट, है ना, ये 2 पाई लिखा है, चेक करो 2 पाई, है ना। तो पाई फॉर्मेट, ये 90 डिग्री इंटू 3 लिखा हुआ है, तो 90 डिग्री का ऑड मल्टीपल, तो 90 डिग्री फॉर्मेट। तो किसी भी एंगल को आप इस तरह से एक्सट्रीम एंगल के टर्म्स में तोड़ के लिख सकते हो। यही था स्टेप नंबर 2 बच्चों, है ना, कि क्वाड्रेंट आइडेंटिफाई किया और एंगल को एक्सट्रीम एंगल के टर्म्स में तोड़ करके लिख लिया। अब आखिरी स्टेप क्या है कि अगर एंगल पाई फॉर्मेट में आपने तोड़ के लिखा है, पाई फॉर्मेट देखो 180 डिग्री फॉर्मेट में लिखा है आपने, तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन चेंज नहीं होता, सेम ही रहेगा। और अगर आपने पाई बाई 2 फॉर्मेट में लिखा है, पाई बाई 2 फॉर्मेट 90 डिग्री फॉर्मेट में तोड़ के लिखा है, तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन अपने कॉम्प्लीमेंट्री ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में बदल जाएगा। मतलब जैसे साइन है, साइन का कॉम्प्लीमेंट्री होता है कॉस, है ना, कॉट या टेन है एक दूसरे का ध्यान रखना कॉम्प्लीमेंट्री बोल रहा है, वो रेसिप्रोकल नहीं बोल रहा है। वैसे सेक का कॉम्प्लीमेंट्री है कॉसेक, साइन का रेसिप्रोकल कॉसेक होता है। हम यहाँ रेसिप्रोकल की बात नहीं कर रहे हैं, हम कॉम्प्लीमेंट्री की बात कर रहे हैं। साइन का कॉम्प्लीमेंट्री कॉस है, हाँ कॉट 10 में रेसिप्रोकल भी वो एक दूसरे के हैं और कॉम्प्लीमेंट्री भी एक दूसरे के हैं, वो एक अलग बात है, पर हम तो कॉम्प्लीमेंट्री की बात कर रहे हैं। तो क्या सीखते हैं यहाँ से, और एक बात बोलता है कि फाइनल साइन विल बी डिसाइडेड बाय कास्ट रूल, कि आंसर प्लस आना है या माइनस वो कास्ट रूल के अकॉर्डिंग डिसाइड होगा, है ना। तो अब यहाँ पे मैं आपको समझाता हूँ वो क्या कहने की कोशिश कर रहा है। तो जैसे वो क्या कहने की कोशिश कर रहा है, समझो इस बात को, कि जैसे मान लीजिए साइन 120 डिग्री है ना, फिर से एक बार समझो इसको, साइन 120 डिग्री है। तो सबसे पहले क्वाड्रेंट आइडेंटिफाई कर लिया, पता चल गया कि ये सेकंड क्वाड्रेंट का एंगल है। फिर इसको दो तरह से लिख सकते हो, आइदर यू विल राइट इट एज साइन ऑफ 90 प्लस 30 और यू विल राइट इट एज साइन ऑफ 180 माइनस 60, ठीक है। अब क्या बोलता है ये कि अगर 90 डिग्री फॉर्मेट से आप सॉल्व कर रहे हैं तो ट्रिग्नोमेट्रिक नेक्स्ट स्टेप में ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो अपने कॉम्प्लीमेंट्री रेशियो में चेंज हो जाएगा। क्या बन जाएगा, कॉस। किसका कॉस, तो जो भी 90 के बगल में एंगल लिखा हुआ है, यहां पे प्लस है माइनस से उससे कोई मतलब नहीं है, बस ये जो एंगल लिखा हुआ है उसका कॉस ये। और अगर आप 180 डिग्री फॉर्मेट से सॉल्व कर रहे हैं, पाई फॉर्मेट से, तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो विल रिमेन अनचेंज्ड इन नेक्स्ट स्टेप। नेक्स्ट स्टेप में साइन विल रिमेन साइन, जो भी यहां ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है ना, साइन किसका, साइन ये वाले एंगल का, जो भी बगल में एंगल है, इस प्लस माइनस से कोई फर्क नहीं पड़ता, तो ये 60 डिग्री, ठीक है, ये हो गया। अब फाइनल साइन विल बी डिसाइडेड बाय कास्ट रूल। तो आप देखो ये एंगल कौन से क्वाड्रेंट का एंगल है, 120 डिग्री सेकंड क्वाड्रेंट का एंगल है। सेकंड क्वाड्रेंट में साइन कैसा रहता है, सेकंड क्वाड्रेंट के लिए साइन निकालो कोई भी एंगल का, वो पॉजिटिव आता है, साइन और उसका रेसिप्रोकल कॉसेक वो पॉजिटिव आता है, बाकी सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो नेगेटिव आते हैं। तो ओरिजिनल एंगल बीच स्टेप में क्या बना उससे मतलब नहीं है, कास्ट रूल लगाने के लिए ओरिजिनल एंगल देखो, ओरिजिनल एंगल में 120 डिग्री सेकंड क्वाड्रेंट है, सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है तो यहाँ प्लस ही छोड़ देंगे, अदरवाइज माइनस लगाते पर यहाँ प्लस ही छोड़ देंगे, है ना। जिसको सॉल्व कर सकते हो इससे करो या इससे करो, आंसर सेम ही आना है। आप 90 डिग्री फॉर्मेट से करो या 180 डिग्री फॉर्मेट से करो, है ना। तो यहाँ से भी आंसर आएगा √3/2, यहां से भी आंसर आएगा √3/2, आप देख सकते हैं ना। तो ये हो गया। तो ये ध्यान रखना है, थर्ड स्टेप यही था कि अगर 90 डिग्री फॉर्मेट से तोड़ के लिख रहे हो तो आपका ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो अपने कॉम्प्लीमेंट्री में चेंज होगा, अगर 180 डिग्री फॉर्मेट से तोड़ के लिख रहे हो तो आपका ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो सेम रहेगा। और फाइनल साइन कास्ट रूल से डिसाइड करना है। कास्ट रूल ओरिजिनल एंगल पे लगता है, ओरिजिनली जो क्वेश्चन था उस पे। जैसे एक आध एग्जांपल और है, यहाँ पे एग्जांपल लेते हैं अपन। यहाँ पे मैंने एग्जांपल दे रखे हैं आपको कुछ, है ना। साइन 120 मैंने भी सॉल्व करके दिखाया आपको। कॉस 135 सॉल्व करते हैं, एक मैं करके दिखाता हूँ,
बाकी आप खुद से ट्राई करना। cos 135 डिग्री है ना, इसको सॉल्व करते हैं। तो ये सेकंड क्वाड्रेंट का सबसे पहले क्या स्टेप था कि आप क्वाड्रेंट आइडेंटिफाई करो। तो सेकंड क्वाड्रेंट का एंगल है, सेकंड क्वाड्रेंट का, इसको एक्सट्रीम एंगल के टर्म्स में लिखना है। तो सेकंड क्वाड्रेंट के एक्सट्रीम एंगल्स क्या होते हैं बच्चों, बताओ? 90 डिग्री और 180 डिग्री। तो आइदर यू विल राइट इट एज cos ऑफ 90 प्लस 45, 90 प्लस 45, और यू विल राइट इट एज, आप जरूरी नहीं दोनों से ही सॉल्व करो, कोई भी एक तरीके से सॉल्व कर सकते हो। मैं तो अभी सिखाने के लिए दोनों तरीके से सॉल्व कर रहा हूं, बट इट्स नॉट नेसेसरी, आप कोई भी एक तरीके से सॉल्व कर सकते हो। cos ऑफ 180 माइनस 35 माइनस 45 सॉरी माइनस 45, ठीक है। अब अगर आप इस स्टेप से आगे बढ़ना चाहते हो 90 डिग्री फॉर्मेट से, तो cos अपने कॉम्प्लीमेंट्री, cos का कॉम्प्लीमेंट्री होता है साइन। किसका साइन? जो भी एंगल यहाँ प्लस के बगल में लिखा हुआ है या माइनस के बगल में लिखा हुआ है, उस प्लस माइनस से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। 45 डिग्री अगर आप यहां से सॉल्व करते हो इस वाले फॉर्मेट से, 180 डिग्री फॉर्मेट से, या पाई फॉर्मेट कहते हैं इसको, तो cos विल रिमेन cos, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो सेम रहेगा। किसका cos? तो जो भी माइनस के बगल में, इस माइनस से कोई लेना देना नहीं है, बस वो एंगल आएगा यहाँ पे। इतना करने के बाद एक प्लस या माइनस का साइन डिसाइड करना है कास्ट रूल के अकॉर्डिंग। कास्ट रूल किस पे लगेगा बच्चों? ओरिजिनल एंगल। ओरिजिनल एंगल सेकंड क्वाड्रेंट का एंगल है। सेकंड क्वाड्रेंट में कौन पॉजिटिव आता है, कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो? तो आपको कास्ट रूल ध्यान है, CAST, तो S साइन, साइन या कॉसेक, जबकि हमें क्या पूछा गया है? कॉस। सेकेंड क्वाड्रेंट में कॉस नेगेटिव होता है, तो यहां पे आंसर आएगा, एक माइनस साइन लगाएंगे, दिस इज कास्ट रूल। ये कास्ट रूल मैंने लगाया, तो आप यहां से देखो चाहे यहां से देखो, आंसर सेम ही आना है, -1/√2। यहां भी -1/√2। आई होप आपको समझ में आया होगा। एक एग्जांपल और लेता हूं मैं, एक कोई दूसरे क्वाड्रेंट का एंगल लेके मैं लेता हूं, जैसे ये सॉल्व करते हैं, cos 210, यहां पे यहीं पे सॉल्व करके दिखाता हूं मैं, cos 210। तो cos 210 कौन से क्वाड्रेंट का एंगल है बच्चों? तो आपको समझ में आएगा, ये थर्ड क्वाड्रेंट का एंगल है, दिस इज एंगल ऑफ थर्ड क्वाड्रेंट। तो थर्ड क्वाड्रेंट के एक्सट्रीम हमने आइडेंटिफाई कर लिया क्वाड्रेंट, अब एक्सट्रीम एंगल्स में तोड़ के लिखेंगे। तो क्या है एक्सट्रीम एंगल्स? तो एक्सट्रीम एंगल्स है 180 और 270। तो इसको आइदर यू राइट इट एज cos ऑफ 180 प्लस 30 डिग्री, और यू कैन राइट इट एज cos ऑफ 270 माइनस 60 डिग्री, ठीक है। अब अगर आप इससे आगे बढ़ना चाहते हो, अब आप खुद बताओ, आप खुद सोच सकते हो। अब ये पाई फॉर्मेट है, पाई फॉर्मेट में तोड़ के आगे बढ़ रहे हैं, तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो रिमेन एज इट इज। किसका ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो? जो एंगल यहां पर है 30 डिग्री, ठीक है। अगर आप इस स्टेप से आगे बढ़ते हैं इसके थ्रू, तो ये 90 डिग्री फॉर्मेट है, 270 इज 90 इंटू 3, 90 डिग्री का ऑड मल्टीपल। तो इसको ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो विल चेंज टू इट्स कॉम्प्लीमेंट्री, तो ये साइन हो जाएगा cos का कॉम्प्लीमेंट्री साइन, किसका? इस एंगल का। इस प्लस माइनस से कोई लेना देना नहीं है, 60 डिग्री। आई होप समझ में आया होगा। अब फाइनल एक साइन डिसाइड होगा, प्लस या माइनस, वो कास्ट रूल से डिसाइड होगा। बीच में एंगल क्या बना उससे मतलब नहीं है, कास्ट रूल ओरिजिनल एंगल पे लगता है। ओरिजिनली जो एंगल दिया गया था वो कौन से क्वाड्रेंट का था? थर्ड। थर्ड क्वाड्रेंट में कौन पॉजिटिव होता है? तो CAST, 10 पॉजिटिव होता है, 10 या cot पॉजिटिव होगा, जबकि हमें तो cos निकालने को दिया गया है, तो आंसर में एक नेगेटिव का साइन आएगा, साइन। तो यहां से देखो चाहे यहां से देखो, आपका आंसर -√3/2 आना है। आप कहीं से भी देख सकते हो, -√3/2 आना है। आई होप आपको समझ में आया होगा। अब बाकी जो बचे 3, इनको अभी के अभी सॉल्व करो, मैं इनके आंसर्स लिखने वाला हूं। आप जरूरी नहीं है दोनों ही फॉर्मेट से सॉल्व करो, 90 डिग्री या 180 डिग्री, किसी एक फॉर्मेट से सॉल्व करो, और वीडियो पॉज करके पहले सॉल्व कर लो, फिर यहाँ पे आंसर चेक करना और देखो आप सीख पाए कि नहीं सीख पाए। तो मैं यहाँ पे सीधा ही सॉल्व कर रहा हूँ, ये मानते हुए कि वीडियो पॉज करके आपने खुद से ये कर लिया होगा, है ना। और मैं लिखता हूँ इसके लिए, ये है थर्ड क्वाड्रेंट का एंगल, थर्ड क्वाड्रेंट, तो इसको लिखूंगा मैं 10 ऑफ 180 प्लस 60। मैं दोनों ही फॉर्मेट से कर रहा हूं कि किसी बच्चे ने 90 से किया हो, किसी बच्चे ने 180 डिग्री फॉर्मेट से किया हो, या 270 माइनस 30, ठीक है। इससे सॉल्व करूंगा तो ये बनेगा 1060, और इससे सॉल्व करूंगा तो 10 कन्वर्ट हो जाएगा cot में, ये 90 डिग्री फॉर्मेट है,
30 डिग्री। इस प्लस या माइनस से कोई लेना देना नहीं रहता। कास्ट रूल, कास्ट, ये थर्ड क्वाड्रेंट का एंगल है। थर्ड क्वाड्रेंट में CAST, T 10 पॉजिटिव और 10 ही है तो पॉजिटिव ही रहेगा आंसर। तो यहां से देखो तो भी √3 मिलेगा, यहां से देखो तो भी आपको √3 आंसर मिलेगा। नेक्स्ट सेक 300, ये कौन से क्वाड्रेंट का एंगल है? फोर्थ क्वाड्रेंट। फोर्थ क्वाड्रेंट में एक्सट्रीम एंगल होते हैं 270 और 360। तो इसको मैं लिखूंगा सेक ऑफ 270 + 30, या मैं लिखूंगा सेक ऑफ 360 - 60। तो इससे आगे बढ़ेंगे तो 270 मतलब 90 डिग्री फॉर्मेट, तो सेक विल चेंज इनटू कॉसेक। कॉसेक किसका? 30 डिग्री का। ठीक है, इससे बढ़ेंगे तो ये सेम रहेगा क्योंकि ये पाई फॉर्मेट है, 2 पाई लिखा हुआ है, 2 पाई, पाई इंटू n, तो 2 पाई। तो 180 डिग्री फॉर्मेट या पाई फॉर्मेट है, सेक विल रिमेन सेक किसका? 60 डिग्री का। अब कास्ट टू लगाते हैं फोर्थ क्वाड्रेंट C, यहीं पे C फोर्थ क्वाड्रेंट, कॉस पॉजिटिव। फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस पॉजिटिव तो उसका रेसिप्रोकल सेक भी पॉजिटिव होगा, हमें सेक ही निकालने दिया गया है। वो फोर्थ क्वाड्रेंट में सेक पॉजिटिव होता है तो यहाँ पॉजिटिव ही रहेगा, मतलब अलग से कोई माइनस लगाने की जरूरत नहीं है। यहां से देखोगे तो भी 2 आएगा, यहां से देखोगे तो भी 2 आएगा, आप देख सकते हो। ठीक है बच्चों, लास्ट है कॉसेक 330, अगेन फोर्थ क्वाड्रेंट का एंगल है, तो इसको मैं ऐसे लिखूंगा कॉसेक ऑफ, इसको मैं थोड़ा हटा देता हूं, जगह थोड़ी मिल जाएगी मेरे को, है ना। हाँ, तो इसको सॉल्व कर रहा हूं, तो ये फोर्थ क्वाड्रेंट है, तो कॉसेक ऑफ 360 - 30, आइदर यू विल राइट इट एज 360 - 30 और यू विल राइट इट एज कॉसेक ऑफ 270 + 60 डिग्री। ठीक है, अब ये क्या बनेगा चेक करो, कॉसेक विल रिमेन कॉसेक, अगर इस फॉर्मेट से सॉल्व करें 360 है यहां पे, किसका? 30 डिग्री का। यहां से आगे बढ़े तो कॉसेक विल चेंज इनटू सेक, क्योंकि ये 90 डिग्री फॉर्मेट है, 90 × 3 किसका? 60 डिग्री का। अब कास्ट रूल लगा दो, तो ये फोर्थ क्वाड्रेंट का एंगल है। फोर्थ क्वाड्रेंट में C मतलब कॉस, उसका रेसिप्रोकल सेक, यही दोनों पॉजिटिव होते हैं, जबकि हमें क्या पूछा गया है? कॉसेक, मतलब आंसर में एक नेगेटिव आएगा। कॉसेक फोर्थ क्वाड्रेंट में नेगेटिव होता है, और कॉसेक 30 = 2, तो यहाँ -2 आंसर आएगा, यहां से देखो तो भी -2 आंसर आएगा। तो बच्चों ये मैंने आपको सिखाया है कि किस तरह से 90 डिग्री से जो ज्यादा एंगल्स हैं इनके साइन, कॉस, टेन, कॉट, कॉसेक, ये सब आप निकाल सकते हैं। बच्चों अब इसी के कुछ एप्लीकेशंस को हम लोग पढ़ते हैं कि ये जो हमने सीखा कि एंगल अगर 90 से ज्यादा हो तो उनके ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज कैसे सॉल्व करने हैं, इसी को अब हम इसके कुछ एप्लीकेशंस देखते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं बच्चों, यहाँ पे 1 मिनट, मैंने कुछ क्वेश्चंस लिख रखे हैं यहाँ पे, साइन ऑफ 180 + थीटा। तो जैसे इसको रिडक्शन फॉर्मूला भी कहते हैं, इसको भी हम प्रॉपर एक चार्ट बना के पढ़ेंगे, पर अभी जनरल जो पढ़ा उसी के हिसाब से सोचें कि यहाँ पे कुछ नहीं लिखा है, तो आप एक बार के लिए मान लो कि थीटा एक्यूटी है, आप तो सिंपली आगे बढ़ो कि 180 + थीटा, तो साइन, और ये 180 लिखा हुआ है, तो 180 है, तो 180 फॉर्मेट, तो साइन विल रिमेन साइन, किसका साइन? तो थीटा। ठीक है, अब कास्ट रूल के लिए देखो ये कौन से क्वाड्रेंट में जा रहा है, तो ये थर्ड, 180 + समथिंग, तो इसको ऐसे सोचो कि वो थर्ड क्वाड्रेंट में जा रहा है, एक बार के लिए ऐसे सोचो, है ना। तो थर्ड क्वाड्रेंट में अगर जा रहा है तो साइन थर्ड क्वाड्रेंट में कैसा रहता है? नेगेटिव, तो नेगेटिव, तो यहाँ पे एक माइनस आएगा। थर्ड क्वाड्रेंट में 10 पॉजिटिव होता है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा -sin थीटा। आगे बात समझ में? वैसे ही जैसे ये वाला क्वेश्चन है सेक पाई + थीटा, तो पाई फॉर्मेट है, तो सेक विल रिमेन सेक, किसका सेक? तो जो बगल में एंगल है थीटा, उसका सेक। ठीक है, अब ये कौन से क्वाड्रेंट में जा रहा है चेक करो, अगेन थर्ड क्वाड्रेंट, पाई + समथिंग, तो इसको एक बार के लिए ऐसा मानो कि ये थर्ड क्वाड्रेंट में जा रहा है। भले थीटा की वैल्यू नहीं दी हुई है, बट एक स्टेप आगे बढ़ने के लिए हम ऐसा मान सकते हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ना। तो थीटा थर्ड क्वाड्रेंट में लेके जा रहा है ये एंगल पाई प्लस, तो थर्ड क्वाड्रेंट में सेक कैसा होता है? थर्ड क्वाड्रेंट में तो 10 पॉजिटिव होता है या कॉट पॉजिटिव होता है, तो सेक तो नेगेटिव होता है, तो यहाँ पे आ जाएगा माइनस, तो इसका करेक्ट आंसर होगा माइनस सेक थीटा, है ना। अब इसी को बच्चों इसी तरह के सवाल खूब सारे आ सकते हैं, तो इसको मैं पूरा चार्ट बना के समझा रखा है यहाँ पे, इसी को हम रिडक्शन फॉर्मूला भी कहते हैं, है ना। तो क्या वो क्या कहते हैं वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है,
क्या करना होता है वो इंपॉर्टेंट है। तो फिलहाल अभी इनको देखो, इसको भी छोड़ो एक बार के लिए, इनको देखो पहले तो अभी फिलहाल एक बार के लिए, इन सभी को, है ना, आप खुद ही सॉल्व कर पाओगे। आप इसमें से आंसर मत देखो, आप कोई भी उठा लो। जैसे लेटर से 10 सॉल्व करते हैं, 10 इसका लेते हैं 10 पाई बाय, अब जैसे इसका लेते हैं 10 पाई बाय 2 प्लस थीटा, तो 10 पाई बाय 2 प्लस थीटा क्या बनेगा देखते हैं, खुद से सोचो बिना देखे एक बार। तो पाई बाय 2 फॉर्मेट है, तो 10 विल चेंज टू इट्स कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, और 10 का कॉम्प्लीमेंट्री होता है कॉट। किसका कॉट? तो थीटा। अब देखो कौन से क्वाड्रेंट में जा रहा है, पाई बाय 2 प्लस समथिंग, तो पाई बाय 2 प्लस समथिंग मतलब वो सेकंड क्वाड्रेंट में जा रहा है, ऐसा मानो। सेकंड क्वाड्रेंट में 10 क्या होता है, सेकंड क्वाड्रेंट में 10 कैसा होता है, पॉजिटिव। कास्ट टूल ध्यान रखना ओरिजिनल एंगल पे लगाते थे हम लोग, तो सेकंड क्वाड्रेंट यहां से नहीं देखना, यहां से देखना। सेकंड क्वाड्रेंट में 10 कैसा होता है, नेगेटिव, तो यहां पे आ जाएगा माइनस। सेकंड क्वाड्रेंट में साइन और कॉसेक पॉजिटिव होता है, तो माइनस को आप देख सकते हैं, यहाँ आंसर भी वही है, ये वाला सॉल्व किया था हमने अभी, तो आप देख सकते हैं माइनस कॉट थीटा आंसर है। तो ऐसे कोई भी आप सॉल्व करके खुद से हर एक को देखो, आपको आएगा। एक और ले लेते हैं एग्जांपल, जैसे ये लेते हैं 3 पाई बाय 2 प्लस थीटा, किसी और का लेते हैं, लेट अस टेक साइन दिस टाइम, साइन लेते हैं ना, तो साइन का 3 पाई बाय 2 प्लस थीटा, साइन ऑफ 3 पाई बाय 2, 3 पाई बाय 2 हो गया 270 डिग्री, 90 इंटू 3 टाइम्स, है ना। तो पहले तो ये 90 डिग्री फॉर्मेट है, तो साइन विल चेंज टू कॉस, किसका कॉस, तो थीटा। अब कौन से क्वाड्रेंट में गया ये, फोर्थ क्वाड्रेंट में। फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन कैसा होता है, ओरिजिनल एंगल देखना है कास्ट टूल के लिए, ये मत भूलना, ओरिजिनल एंगल पर कास्ट टूल लगाते हैं, तो ओरिजिनली जो एंगल दिया हुआ है बीच में इंटरमीडिएट क्या बना उससे मतलब नहीं है। तो ये साइन ऑफ फोर्थ क्वाड्रेंट, साइन इन फोर्थ क्वाड्रेंट इज नेगेटिव, फोर्थ क्वाड्रेंट में तो कॉस और सेक पॉजिटिव होता है, तो एक माइनस आएगा। आप देख लो आंसर भी आपको वही मिलेगा, साइन देखा था हमने 3 पाई बाय 2 प्लस, तो ये माइनस कॉस थीटा, वही आंसर आ रहा है, आप चेक कर सकते हैं ना। तो ऐसे आप कोई भी एंगल को देखो सही आपको मिल जाएगा, है ना। ये 2 पाई माइनस थीटा या 2 पाई प्लस थीटा, ये भी आप खुद से देख सकते हो। एक बात और ध्यान रखो, जैसे कोई भी एंगल में हम 2 पाई ऐड करते हैं, तो वो पूरा एक सर्कल कंप्लीट करके वही एंगल वापस से मिलता है, तो आप 2 पाई ऐड करने पे वो एंगल रिपीट ही हो रहा है एक तरह से। जैसे कि अगर मैं निकालूं साइन, किसका साइन 30 डिग्री का लेटेस्ट से, या इसमें 2 पाई ऐड कर दूं, तो जो आंसर आएगा वो सेम ही आने वाला है। साइन ऑफ 2 पाई ऐड करने के बाद प्लस 30 डिग्री, 2 पाई मतलब 360 डिग्री हो गया, ये दोनों एक ही बात हो गई। ये पूरा एक सर्कल रिपीट करके फिर से 30 डिग्री ही मिलने वाला है अपने को, है ना। तो जैसे 2 पाई ऐड हो रहा हो तो आप 2 पाई हटा सकते हैं सीधा ही, और 30 डिग्री यहाँ पे सीधा ला सकते हैं, तो सोचना कम पड़ेगा। जैसे आप देखो यहाँ पे आप देख सकते हो 2 पाई, जब भी एंगल में 2 पाई ऐड होगा तो साइन थीटा ही रह गया, कॉस थीटा ही रह गया, टेन थीटा ही रह गया, है ना। तो जैसे 30 डिग्री है, साइन 30 डिग्री या साइन 30 प्लस 2 पाई, तो 2 पाई आप ड्रॉप कर सकते हो, सीधा साइन 30 लिख लिया, है ना। या 10 2 पाई प्लस एनी एंगल, तो वो 2 पाई ड्रॉप करो, वो सीधा वो एंगल पे आ जाओ, है ना। वो टेक्निकली भी वो आप उस रूल से भी देख सकते हो, जो रूल आपको सिखाया मैंने, कि वो 2 पाई है तो वो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो सेम रहेगा। जैसे मान लो 10 है, 10 2 पाई प्लस थीटा, तो वो पाई फॉर्मेट है तो 10 थीटा बनेगा, और वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही आने वाला है 2 पाई प्लस, तो फिर वो यहाँ पे प्लस ही रहने वाला है। आ रही बात समझ में, इस तरह से। तो आई थिंक इसको आपको पॉज करके खुद से एक बार सॉल्व करना चाहिए। इसमें एक इंटरेस्टिंग चीज ये है माइनस थीटा, इसमें खाली एक बात ध्यान रह जाए आपको, तो बाकी सब करने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी आपको, कि साइन ऑफ माइनस थीटा इज माइनस साइन थीटा, साइन ऑफ माइनस थीटा। इसको NOT नोट करके नोटबुक में नोट कर लेना, है ना। NOT नोट लिख करके कि नोटबुक में नोट कर लेना कि ये चीजें बताई गई हैं क्लास में, कि साइन ऑफ माइनस थीटा, या स्पेशली ध्यान रखने को ज्यादा बोला गया है, उन चीजों को नोट में अलग से, चार्ट तो नोट कर ही लेना, या क्वेश्चंस की तरह हर एक को सॉल्व कर लेना, और कुछ बातें जो मैंने बताई साइन ऑफ माइनस थीटा इज माइनस, इसको याद रखो डायरेक्टली, है ना, दिक्कत नहीं आएगी इससे। कॉस ऑफ माइनस थीटा इज सिंपली कॉस थीटा, वो माइनस अंदर माइनस भी रहेगा तो भी वो कॉस थीटा ही बनने वाला है। जैसे कि साइन ऑफ माइनस 30, साइन ऑफ माइनस 30, तो क्या बोलोगे, तो माइनस को बाहर निकाल लो, साइन 30 ऐसे डायरेक्ट लिख सकते हो, है ना। तो -1/2 हो जाएगा। वैसे कॉस ऑफ माइनस 30 रहता तो वो कॉस 30 ही बन जाता, कॉस ऑफ माइनस 30 इज सेम एज कॉस 30, तो वही यहाँ पे लिख के बताया, कॉस ऑफ माइनस थीटा इज सेम एज कॉस थीटा, साइन ऑफ माइनस थीटा इज माइनस साइन थीटा। अब साइन और कॉस पता है तो 10 कॉट ये सब आप साइन और कॉस के रेशियो में लिख करके खुद भी सोच सकते हैं। जैसे 10 है तो साइन बाय कॉस लिख लो, साइन ऑफ 10 ऑफ माइनस थीटा, जैसे आ गया मान लीजिए
tan ऑफ माइनस थीटा, है ना। ये खुद भी सोच सकते हो, इसको पहले साइन बाय कॉस कर लो, तो साइन ऑफ माइनस थीटा बन जाएगा माइनस साइन थीटा, और नीचे कॉस ऑफ माइनस थीटा बन जाएगा कॉस थीटा, तो ये माइनस टेन थीटा बन जाएगा, है ना। इस तरह से आप खुद भी सोच सकते हैं। तो मेरा एडवाइस है कि इसमें जितने भी लिखे हुए सबको एक एक क्वेश्चन की तरह सॉल्व करके खुद से सॉल्व करो और फिर यहाँ पर चेक करना, है ना बच्चों। इसी जो आपको सिखाया अभी रिडक्शन फार्मूला, उसी पर एक और एग्जांपल है, इसको भी वीडियो पॉज करके पहले खुद से सॉल्व करो और फिर चेक करना। तो मैं डायरेक्टली सॉल्व कर रहा हूँ ये मानते हुए कि आपने खुद से ट्राई कर लिया होगा इसको, है ना। तो क्या है देखते हैं, कॉट ऑफ माइनस टेन थीटा इज इक्वल टू, और यहाँ 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, तो हर एक ऑप्शन को सॉल्व कर करके देखते हैं, जिसमें आंसर माइनस टेन थीटा के बराबर आएगा उन ऑप्शंस को हम टिक कर देंगे। तो पहले इस पे आते हैं, कॉट पाई बाई टू, तो पाई बाई टू फॉर्मेट है, कुछ रटना नहीं है अपने को, तो कॉट विल चेंज टू 10, 10 किसका, थीटा का। अब कौन से क्वाड्रेंट में, सेकंड क्वाड्रेंट में, सेकंड क्वाड्रेंट में कॉट नेगेटिव होता है तो यहाँ माइनस आ जाएगा, तो ए आंसर तो करेक्ट है, ए विल बी ट्रू। और भी आंसर हो सकते हैं, तो चेक करते हैं इसको। तो ये भी पाई बाई टू फॉर्मेट है, आप देख सकते हो, तो कॉट विल चेंज टू 10 किसका, थीटा का। इस प्लस माइनस से कोई फर्क नहीं पड़ता। अब देखो बच्चों, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो सब पॉजिटिव ही रहते हैं, तो ये पॉजिटिव ही रहेगा, तो इसलिए ये तो आंसर नहीं हो सकता, हमें माइनस टेन थीटा चेक करना है। वैसे इसको देखते हैं बच्चों, है ना, कॉट ऑफ थीटा माइनस पाई। देखो एक तो आप इसमें ऐसे लिख सकते हो, इसको 10 ऑफ पाई माइनस थीटा, और माइनस कॉमन ले लिया, है ना। अभी अभी सिखाया था 10 ऑफ माइनस थीटा, अभी पीछे सिखाया था 10 ऑफ माइनस थीटा इज माइनस 10 थीटा। अभी लास्ट एग्जांपल ही मैंने यही लिया था, आपको अगर ध्यान हो तो, है ना। 10 ऑफ माइनस थीटा, 10 माइनस के साथ कोई एंगल लिखा हुआ, तो यहाँ माइनस के साथ कोई एंगल लिखा हुआ है, माइनस के साथ कोई एंगल लिखा हुआ है, तो माइनस बाहर आ जाएगा और वो एंगल बचेगा। अब देख लो इसको, तो ये पाई फॉर्मेट है, एक माइनस पहले से कैरी हो रहा है, तो माइनस 10 विल रिमेन 10, किसका 10, तो थीटा का। अब एक साइन और लगाना पड़ेगा, ये माइनस तो पहले से यहीं से कैरी होता हुआ आ रहा है ना, वो इस माइनस को बाहर निकाल लिया मैंने एक तरह से, 10 ऑफ माइनस एंगल को माइनस 10 ऑफ एंगल लिख लिया। अब यहाँ पे कास्ट टूल से, तो कास्ट टूल के अकॉर्डिंग इस पे इसको सॉल्व कर रहा हूँ, अब मैं इसको सॉल्व कर रहा हूँ, वो माइनस एक बाहर पड़ा है। इसको सॉल्व करते वक्त पहले पाई फॉर्मेट था इसलिए 10 लिखा। अब ये सेकंड क्वाड्रेंट का एंगल आप चेक कर सकते हो, सेकंड क्वाड्रेंट में 10 नेगेटिव होता है, तो उस कास्ट टूल के कारण एक और माइनस आएगा और ये प्लस हो जाएगा, इसलिए ये भी आंसर गलत हो गया। लास्ट डी ऑप्शन, कॉट ऑफ थीटा माइनस पाई बाई टू, तो इसको भी मैं वैसे ही करूंगा, कॉट लिखा, माइनस कॉमन ले लिया, और ये बन गया पाई बाई टू माइनस थीटा। कॉट ऑफ माइनस थीटा, है ना, ये बनता है, ऊपर कॉस रहता है नीचे साइन रहता है, कॉस ऑफ माइनस थीटा अपॉन साइन ऑफ माइनस थीटा। तो क्या बनेगा चेक करो, कॉस ऑफ माइनस थीटा इज कॉस थीटा और साइन ऑफ माइनस थीटा इज माइनस साइन थीटा, तो ये क्या बन जाएगा, माइनस कॉट थीटा। तो कॉट ऑफ माइनस थीटा इज माइनस कॉट थीटा, तो इस माइनस को हटाते हैं कि कॉट और माइनस को बाहर निकाल लेते हैं, माइनस कॉट, जो भी एंगल माइनस के साथ था वो माइनस हट जाएगा और वो एंगल यहां रह जाएगा। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा ये। अब ये पाई बाई टू फॉर्मेट है, आप देख सकते हैं ये क्या बनेगा, माइनस कॉट, पाई बाई टू फॉर्मेट है, एक माइनस पहले से कैरी ऑन हो रहा है, तो एक माइनस को ऐसे का ऐसा रखो। हम सिर्फ इसको सॉल्व कर रहे हैं, ध्यान रखना बच्चों, हम सिर्फ इसको सॉल्व कर रहे हैं। तो ये पाई बाई टू फॉर्मेट है, तो कॉट विल चेंज टू कॉम्प्लीमेंट्री, दैट इज 10 किसका, तो थीटा का। लेकिन ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में है इसलिए ये पॉजिटिव ही रहेगा, एक्स्ट्रा कोई माइनस नहीं आने वाला है, एक माइनस पहले से कैरी हो रहा है, तो आंसर विल बी माइनस 10 थीटा, जो कि अगेन मैच कर गया हमारा, तो ए एंड डी बोथ आर करेक्ट। तो देखा बच्चों आपने कि जो हमने सीखा उसी को हमने थोड़ा सा यहाँ पे अप्लाई करके दिखाया है। तो ये था रिडक्शन फॉर्मूला